जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द फैमिली रेसिपी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट कुकीज़, वो भी बेकरी स्टाइल में, और इसको हम बनाएंगे बिना ओवन में। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे हम इसे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये कोकोनट कुकीज़ बनाना। कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए हम एक मोल्ड लेंगे जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। अब हम इसे चारों साइड्स अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। आप यहाँ चाहे तो घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं मोल्ड को ग्रीस करने में। अब ये मोल्ड अच्छी तरीके से ग्रीस हो गया है तो हम इसे साइड में रख देंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे। उसमें हम डालेंगे हाफ कप मेल्टेड घी। आप यहाँ घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप पाउडर्ड शुगर, यानी कि आधा कप पीसी हुई चीनी डालेंगे इसमें, और फिर इसे बीट करेंगे हम 2 मिनट के लिए। यहाँ मैंने बीटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं इसे बीट करने में। अगर आप बीटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट बीट करना है। अगर आप विस्कर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट बीट करना है। 2 मिनट के बाद आप देखोगे इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और आपको इसी स्टेज तक इसे बीट करना है। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप नारियल का बुरादा, यानी कि आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, और फिर उसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर, यानी कि 1 कप मैदा, और फिर इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मैदा पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे आधा कप व्हीट फ्लोर और आधा कप मैदा ले सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हम ये डो हल्के हाथों से बनाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से इसे ना बनाएं। हमें ये डो सॉफ्ट बनाना है, पर अगर आपको लगता है कि ये डो हार्ड हो गया है तो आप इसमें 2 या 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का डो तैयार हो चुका है। तो हम एक डो का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसका एक छोटा सा बॉल रेडी करेंगे कुछ इस तरीके से। हम इसे लाइटली रोल करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको हम एक कुकी का शेप दे देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर हम इसे मोल्ड में रख देंगे। और इसी तरीके से मैं आपको और एक बना के बताती हूँ। हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है डो का, और फिर इसे हम रोल करेंगे और इसे हम प्रेस करके कुकी का शेप बना देंगे। इसी तरीके से हम सारे कुकीज़ बना देंगे। और अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक प्लेट में हम थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ले लेंगे, और हमने जो कुकी रेडी की है उसे हम डेसिकेटेड कोकोनट में कोट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आपको अगर ये पार्ट स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुकी में। कुकी का जो टेस्ट है वो उतना ही आएगा। अब हम इसी तरीके से सारी कुकीज़ को कोकोनट में कोट कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारी कुकीज़ अच्छी तरीके से कोकोनट में कोट हो चुकी है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसके ऊपर हम स्टैंड रखेंगे और उसको हम ढक देंगे और इसे हम प्रीहीट करेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और हमने जो बेकिंग ट्रे रेडी की थी वो इसके अंदर रख देंगे और इसे ढक देंगे, और फिर हम इसे 25 से 30 मिनट तक लो फ्लेम में बेक करेंगे। 25 से 30 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और आप देखोगे कोकोनट कुकीज़ बनकर रेडी है। ये अच्छी तरीके से बेक भी हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और इसे पूरा अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखिए एकदम आसानी से ये कुकी निकल के आती है और ये एकदम परफेक्ट बेक हुई है। और आप पीछे से भी देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कलर आया है इसका, और ये एकदम अच्छी तरीके से फूल भी गए हैं। अब हम इसे सर्व कर देंगे। दोस्तों आप लोग ये कोकोनट कुकीज़ चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई मेहमान आए तो आप जल्दी से इसे बनाकर सर्व भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्टली टूट गई, एकदम क्रंची सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बनी है ये कुकीज़। तो अगर आपको हमारी ये कोकोनट कुकी की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री कृष्णा।